क्या आप भी स्कोडा स्लाविया लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम का रिव्यू बताऊंगा, क्या कौन से क्या प्रॉज है, और पूरा सिस्टमेटिक आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको मिलता है। तो ये वेरिएंट जो है ये स्पोर्टलाइन वेरिएंट है स्लाविया का, जो कि बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट इस वेरिएंट में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है जो एक टॉप मॉडल की गाड़ी में होती है। तो जैसा कि आप ये इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हो, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम में कोई इनबिल्ट जीपीएस नहीं आता, तो इस वजह से आपको एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कार प्ले से आपका फ़ोन इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप म्यूज़िक, मैप, वो सब इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में चला पाएंगे। तो मेरा फ़ोन ऑलरेडी कनेक्ट है, यहाँ पे दिख रहा है एंड्रॉयड ऑटो का दिख रहा है नेविगेशन, रियलमी P1 ये जो कि डिवाइस का नेम है जो कनेक्ट है। तो आप लेफ़्ट स्वाइप करते ही आपको दिखेगा ड्राइविंग डाटा। तो जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग की रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि माइलेज कितना रहा, कितनी टाइम चली है गाड़ी, ट्रिप कितनी है, और एवरेज स्पीड क्या रही, और रिफ्यूल कितना बचा है, कितनी किलोमीटर की रेंज बची है बेसिकली। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलता है आपको कि सिंस रिफ्यूल, मतलब आपने कब पेट्रोल इसमें डाला था, तब से लेके अभी तक जितनी भी किलोमीटर गाड़ी चली है वो दिखाएगा आपको। यहाँ पे फ्यूल कंजप्शन क्या रहा, टाइम कितनी रही, एवरेज स्पीड, वो सब। और लॉन्ग टर्म में मतलब आपकी गाड़ी जब से चली है, मतलब जीरो से लेके अब तक, तब तक का पूरा डाटा आपको दिखाएगा। तो देखो यहाँ पे गाड़ी 2300 चलिए, माइलेज किलोमीटर 3 डेज़ के आसपास चलिए। तो उसके जैसे आप यहाँ पे अभी कट करेंगे तो और एक बार लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे इसका जो हॉटस्पॉट के थ्रू आप जो ऐप एक्सेस कर सकते हो, तो यहाँ पे वो दिया हुआ है स्कोडा प्ले ऐप्स करके, उनका एक एप्पल प्ले स्टोर की तरह एक ऐप है, तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गाना ऐप डाउनलोड कर रखा है म्यूज़िक टेस्टिंग के लिए। तो जैसे ही आप अभी रियलमी P1 में जाएंगे तो अभी ये एंड्रॉयड ऑटो का इसका ये है, माफ़ कीजिएगा। तो ऐसी कुछ आपको स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे सैटेलाइट व्यू जो मैंने करके रखा है, यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। ये ग्लव्स की वजह से थोड़ा वो लैग हो रहा है। ये कुछ ऐसा तरह है। ये म्यूज़िक की सेटिंग आ जाती है, यहाँ पे गाना वगैरह आप सुन रहे हो वो, कॉल्स, और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल और सेटिंग। उसके बाद यहाँ पे आप मतलब सभी कर सकते हो, मतलब प्रॉपर एक एंड्रॉयड ऑटो वाला। यहाँ पे वाईफाई का सेक्शन, यहाँ से आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। डिवाइस यहाँ पे एट ए टाइम आप 3 डिवाइस तो कनेक्ट कर सकते हो एट ए टाइम। गाड़ी में बैठ के 3 अलग अलग लोग एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो कभी कि गाड़ी में 3 लोगों की मर्ज़ी से गाने लगाने हो, तो सब लोग अपना अपना एक गाना यहाँ पे लगा सकते हैं बिना किसी का फ़ोन डिस्कनेक्ट करे। उसके बाद ये पावर बटन जो कि ऑफ हो जाए, ऐसे कुछ वर्क करता है। तो इसके ओवरव्यू में तो इतना ही है, सेटिंग में बहुत कुछ है इसके। तो पहले आपको ये 6 चीज़ों का मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो स्क्रीन ऑफ करने के लिए हो गया, ये हो गया ऑडियो। अभी ऑडियो में इसमें क्या है, एक सेकेंड। ऑडियो में इसमें काफ़ी सारे आपको 4 मोड मिलते हैं, जो कि रॉक पे जाए तो बास, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। क्लासिक, पॉप और कस्टम, जो कि आपके हिसाब से। लेकिन अभी ये गाड़ी सेकंड टॉप है तो इसकी वजह से यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि म्यूज़िक कहाँ जाना चाहिए गाड़ी का। ठीक है, मतलब अभी देखिए, अभी एकदम मिडल में है, मतलब सभी स्पीकर में से एकदम इक्वल आवाज़ आएगी, एकदम इक्वल आवाज़ आएगी सारे स्पीकर में से। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि ड्राइवर और पैसेंजर को ड्राइवर को आवाज़ नहीं चाहिए, तो आप ये इधर ले गए तो बस ये सामने के 2 स्पीकर बहुत कम आवाज़ करेंगे और पीछे के 2 स्पीकर ज़्यादा आवाज़ करेंगे। पूरा फोकस बैक साइड पे रहेगा गाड़ी के साउंड का। अगर आप चाहते हैं कि बस ड्राइवर को सुनाई दे तो आप ड्राइवर के भी आवाज़ भी कर सकते हैं, जहाँ मतलब चाहे, मतलब पूरा 180 आप कहीं भी इसको घुमा सकते हैं, वहाँ से ही आवाज़ आएगी। और ऐसे ही बीच में करेंगे तो बीच में आ जाएगा, मतलब चारों स्पीकर अभी गाड़ी के चालू है। फिर उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद कनेक्ट, ये फ़ोन के साथ कनेक्ट होने का वो फीचर है, मैं आपको बाद में बताऊँगा इसके बारे में। प्रोफाइल दिखाएगा यहाँ पे गाड़ी के सारे पिन वगैरह, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें। वैले मोड क्या है कि ये आप ऐसे ही प्रेस करते हो तो ये आपको एक मैंने क्रिएट नहीं किया है। तो लाइट्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की पैनल लाइटिंग की ब्राइटनेस है, आप जैसे कम ज़्यादा करेंगे वैसे। इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइट भी आती है जो कि स्ट्रिप यहाँ पे है, मैं आपको नाइट व्यू में दिखा दूंगा उसकी ये ब्राइटनेस की ये है। और उसके बाद होम कमिंग फीचर भी है, जो कि एक्सटीरियर लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। लिविंग होम का भी फीचर है।
देन रेन डिफिशियंसी, ऑटोमेटिक, इस गाड़ी में ऑटोमेटिक हेडलैम्प आता है, तो इसकी वजह से जैसे अगर मान लीजिए बारिश अचानक होती रही तो ऑटोमेटिकली गाड़ी सेंस करके गाड़ी के पूरे हेडलाइट्स वगैरह ऑन कर देगी, आपको कुछ मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक सिस्टम में आ गए तो यहाँ पे ब्लूटूथ, क्योंकि नॉर्मली है, इसका कुछ बताने लायक है नहीं। फ़ोन, इस पर भी आप रिंगटोन वगैरह सब सेट कर सकते हैं। देन ऑडियो मिक्सर वगैरह, नेविगेशन अनाउंसमेंट, उसके बाद एनवायरमेंटल रिडक्शन, पार्किंग वगैरह, रिंगटोन वॉल्यूम, ये सब आप चीज़ें सारी चेंज कर सकते हैं, मतलब आपके हिसाब से आपको करनी हो तो। देन डिस्प्ले, अभी डिस्प्ले में आएगा कि देखिए अभी ब्राइटनेस हो गया, मैंने बता दूँ, स्किन्स क्या क्या है, टच साउंड चाहिए कि नहीं। अभी समझो मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो एक हल्का सा साउंड आ रहा है, तो वो साउंड बंद करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। देन उसके बाद तो कुछ नहीं है। वाईफाई यूनिट्स, ये बेसिकली आपको दिखाएगा कि किलोमीटर पर आवर में आपको देखना है, डिस्टेंस की माइल्स में देखना है, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में देखनी है या माइल्स पर आवर में देखनी है, टेम्परेचर आपको कैलोरीज में या फैल्कन्स में देखना है, उसका वो सारी कन्वर्सेशन। तो काफ़ी डीप चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है। टाइम सिस्टम इन्फो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा अपडेट वगैरह है। देन कार में, तो कार में यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल दिखता है, ESP, स्टेबिलिटी कंट्रोल, जो एक्टिवेट है या नॉन एक्टिवेट है, डीएक्टिवेट है। उसके बाद लाइट सेटिंग, जो कि मैं पहले ही आपको बता दिया था। उधर से टाइम, डेट्स, मिरर एंड वाइपर्स में, अभी मिरर जो ऑटो फोल्ड हो जाते हैं, लॉक बटन दबाते ही क्री का, उसका वो है। स्विच ऑन वाइपर्स, ऑटोमेटिकली अगर रेन आती है तो ऑटोमेटिकली वाइपर्स चालू हो जाएंगे, आपको कुछ भी चीज़ मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है। टायर्स, तो टायर्स में मैं आपको बता दूं कि इस टायर्स में कौन से भी मॉडल में आपको प्रॉपर जो प्रेशर दिखाता है वो वाला सिस्टम नहीं मिलेगा। आप एक बार सेट कर दीजिए, अगर उसके नीचे अगर टायर प्रेशर जाता है तो ही वो इंडिकेशन दिखाता है कि टायर में प्रेशर कम है, आप हवा भरवा दीजिए। बाकी गाड़ियों में जैसे प्रॉपर दिखाता है, समझो लेफ़्ट साइड में 36 है, राइट साइड में 51 है, वैसे दिखाता है, तो ऐसे इस चीज़ में नहीं दिखाता। चारों टायर के आप जैसे ही हवा भरने के बाद सेट बटन दबाएंगे तो उसके नीचे अगर गया तो ही सिस्टम डिटेक्ट करके आपको नोटिफाई करेगा कि इस टायर में हवा कम है, तो आप भरवा लीजिए। देन मीडिया, ब्लूटूथ, ये कुछ नहीं। ऐप्स, आप कौन से भी मैंने बताया वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन, तो कुछ इस तरह से इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरा है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिखता है, जो कि ऑन ऑफ, अभी डीएक्टिवेटेड हो गया, अभी एक्टिवेटेड, या एक्टिवेटेड ही ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, और एक बार मैं आपको साउंड सुना देता हूँ इसका, एक एनसीएस सॉन्ग लगा देता हूँ। साउंड एकदम ही अच्छा है इस गाड़ी का।